नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कैसे आप APAR फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप कैसे ऑफिसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप चैनल से APAR अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में आज जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साला दर्पण पर आना है। साला दर्पण के बाद में लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करके आपको स्टाफ लॉगिन पे लॉगिन करना है। या आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जब आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आप यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में यहाँ APAR लिखा होगा, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, APAR डैशबोर्ड और APAR FAQ। अगर आपके APAR के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप FAQ पढ़ सकते हैं, उसमें सारा जानकारी दे रखी है। अगर आपको APAR फॉर्म भरना है तो आपको APAR डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे कैसे यहाँ लिखा होगा APAR एप्लीकेशन सेशन। इस बार आपको 2024-25 का एप्लीकेशन भरना है तो आपको 2024-25 पहले से सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि APAR 2025 की साला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवा की निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या है तो साला दर्पण हेल्पलाइन पर संपर्क करें। और इसमें आपको सारा जानकारी दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। जो आपने प्रपत्र 10 में जो भर रखा होगा वो डेटा आपको यहाँ शो करेगा। जब उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ लिखा आएगा लोक सेवक की APAR से संबंधित बटन, जिसमें APAR इंदिराज स्थिति इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें आप देखेंगे कि चार ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, पहला लिखा है क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR। जब आप APAR अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू, इसके लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने APAR भरा है पर आपने पूरा सबमिट नहीं किया तो पेंडिंग APAR इसमें आपको शो करेगा। जब आप पूरा भर दोगे तो फाइल APAR इसमें आपको आएगा। और उसके बाद अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि APAR अभी कहाँ पर पेंडिंग है तो आप व्यू APAR स्टेटस, इस पर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना है तो आपको न्यू टू फिल एडिट न्यू APAR, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आप यहाँ देखेंगे यहाँ एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो है ऑफिसर लिस्ट 2024-25 के, आपके ऑफिसर कौन कौन है वो आप इस लिस्ट पे सेलेक्ट करोगे तो आपको PDF डाउनलोड होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब PDF डाउनलोड होगी तो आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की आपको PDF नज़र आएगी। इसमें लिखा आएगा सूची का निर्माण मंडलवार किया गया है जो निम्नानुसार है वर्ष 2024-25। तो यहाँ मंडलवार का नाम, मंडल का नाम लिखा होगा, यहाँ प्रश्न संख्या लिखी होगी। उस मंडल, जैसे अजमेर मंडल के जो ऑफिसर है वो 3 से लेकर 10 पेज नंबर पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर चेक करना है तो कैसे करते हैं, जैसे थोड़ा आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जैसे अजमेर, ये अजमेर मंडल का है तो इसमें आप यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है, देखो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर। तो अधिकारी का नाम यहाँ नज़र आ जाएगा, कार्य अवधि के कौन से दिनांक से लेकर कौन से दिनांक तक इन्होंने ये काम, इस पद पे काम किया था, वो यहाँ डेट नज़र आ जाएगी। वर्तमान पद या पदस्थापन उनका कहाँ पे है तो ये सेम जगह पे ही है। उसके बाद लिखा है संबंधित अवधि से धारित मूल पद, जैसे संयुक्त निदेशक है वो जॉइंट डायरेक्टर है। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर है, जिससे ये मोबाइल नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि जो भी आप अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर से आप उनको सर्च कर सकते हैं जब APAR आप फॉर्म फिल करेंगे तब। और स्टाफ ID से भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ, तो ये आप कॉपी कर लीजिए या ये कॉपी कर लीजिए। इनसे आप जब आप अधिकारी सेलेक्ट करेंगे तो ये आसान रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप वापस बैक आइए। जब आप वापस बैक आओगे तो देखोगे यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है व्यू APAR चैनल। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर भी एक PDF डाउनलोड होगी, जिसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको PDF नज़र आएगी। इसमें आप देखेंगे माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR की चैनल व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे विद्यालय स्तर के जो इसमें देखो ये लिखा है बेसिकली, जैसे आप कौन से, अगर लेवल 1 के हो, लेवल 2 के, या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या फिर प्रिंसिपल हो, जो भी हो, उनके किस चैनल से आप APAR भर सकते हैं। तो इस चैनल की जानकारी इसमें दे रखी है कि आपके कौन कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे, रिलीविंग ऑफिसर कौन होंगे और आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होंगे। तो ये इसमें आपको दे रखा होगा, प्रत्येक कर्मचारी के बारे में डिटेल होगी, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे अगर मान लो यहाँ लिखा है कि राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड, जैसे लेवल 1, लेवल 2 शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ये सारे इस श्रेणी में आएंगे। तो इनके लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो संस्था प्रधान ही होंगे, ठीक है।
उसके बाद जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे जिला शिक्षा अधिकारी, जो माध्यमिक वाले हैं वो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं। और इनमें ये भी एक ग्रामीण के लिए अलग है, आगे शहरी के लिए अलग है। आप आगे देखेंगे, यहाँ देखो शहरी क्षेत्र के लिए अलग, यहाँ शहरी क्षेत्र के लिए अलग ऑफिसर होंगे। तो आप ये एक बार चेक कर लेना अपने अनुसार, जो भी आपके कौन कौन ऑफिसर है वो आप चेक कर सकते हैं। जब आप बैक आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ से आपने ये ऑफिसर लिस्ट और व्यू APR चैनल ये आपने दोनों देख लिया। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखो लिखा आएगा लोक सेवक का प्रकार, सेलेक्ट एंड प्रोसीड। तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो है मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्मिक, दूसरा है तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, उसके बाद है व्याख्याता, अध्यापक एवं प्रधानाचार्य, उसके बाद है कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कर्मचारी। जो आप जैसे मंत्रालय कर्मचारी है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी है तो शैक्षिक कर्मचारी है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। प्रधानाचार्य या व्याख्याता या प्रधानाध्यापक है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है, और अगर कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है तो आप इस पर सेलेक्ट करना है। तो मैं सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वर्किंग फ्रॉम डेट, आप कब से कार्यरत है, यहाँ आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ नज़र आएगी। यहाँ आएगा वर्किंग टू डेट कि प्रेजेंटली वर्किंग है, अभी तक आप काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको प्रेजेंटली वर्किंग लिखा है, पोस्ट का नाम यहाँ आ जाएगा और पोस्टिंग पहले से यहाँ आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक नोट लिखा है कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 ये शैक्षिक स्टाफ के लिए है, और 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ के सहित है। तो अगर आप शैक्षिक स्टाफ है तो आपको ये 1 जुलाई और से 30 जून तक आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आप मंत्रालय या अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ है तो आपको ये डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे डेट कहाँ सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ लिखा है कि फ्रॉम डेट, तो यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मुझे 1 जुलाई सेलेक्ट करनी होगी तो मैं 1 जुलाई डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे 1 जुलाई सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद टू डेट में यहाँ सेलेक्ट करना होगा मुझे 30 जून। उसके बाद यहाँ देखो आगे लिखा है लीव फ्रॉम और लीव टू। अगर आपने 15 दिन से अधिक लगातार अगर लीव ली है तो जो ज़्यादा लीव ली है वो डेट आपको यहाँ से यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, कब से कब तक आपने लीव ली है। लगातार ली है ना 15 से ज़्यादा, तो ही आपको यहाँ एंट्री करने, वरना है इसमें आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद ऑप्शन आएगा APR, इस पर आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें देखो ये इतने APR ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला है कि APR की प्रविष्टि की जानी है। तो अगर आप जैसे APR भी भर रहे हैं तो किस अवधि के लिए जब भर रहे हैं तो प्रविष्टि करनी है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। आगे लिखा है कि उक्त अवधि में लोक सेवा राज्य सेवा में नहीं था। अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, जैसे मैं बता देता हूँ, देखो यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई 2024 के बाद में ज्वाइनिंग करता है तो क्या होगा कि आपको 1 जुलाई 2024 यहाँ लिखना है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट यहाँ लिखनी है, ज्वाइनिंग डेट से एक दिन पहले का यहाँ लिखना है टू डेट तक, और उसमें आपको ये सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे कि उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो अपना आप ये ऑप्शन सारे ब्लर हो जाएंगे, जो आगे वाला ऑप्शन है ना वो सारे देखो ब्लर हो गए, अब आप इन्हें सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आपको सेव कर देना है, और उसके बाद जिस दिन ज्वाइनिंग हुई, जो भी दिन आपको ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद ये आपको लास्ट डेट लिखनी है 30 जून, यहाँ पे टू डेट 30 जून लिखनी है। ठीक है, और अगर आपने कोई लगातार 15 दिन से अधिक तक छुट्टियों पे रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा कि APR की प्रविष्टि की जानी है, तो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको लिखा आएगा फॉर्म टाइप। तो जैसे फॉर्म टाइप है तो फॉर्म टाइप आप देख सकते हैं कि आप वैसे सेकंड ग्रेड है तो राजकीय अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारी के लिए है, तो वैसे वही होगा। अपना भी एक ही ऑप्शन आएगा, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे ही नहीं। तो आप जो भी पोस्ट है टीचर का यहाँ आ जाएगा, और पोस्टिंग पहले से यहाँ पे ये अपना आप यहाँ आ जाएगा। अगर देखो अगर कहीं और आप पोस्टेड हो गए कि मतलब आपने ये APR के सत्र के दौरान कहीं 2 जगह ड्यूटी दी है तो दोनों जगह ड्यूटी आपको यहाँ शो होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए डिफरेंट आपको भरना पड़ेगा। तो मेरी कंडीशन में यहाँ एक ही पीरियड है, एक ही स्कूल में ज्वाइनिंग हूँ लगातार, तो आपको एक ही स्कूल यहाँ मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली 1/7/2024 से लेकर 30/6/2025 तक। ठीक है, मैंने लगातार कंटिन्यू कोई लीव ली नहीं है तो मैं इसको खाली ही छोड़ दूँगा। ठीक है, और यहाँ आप मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको यहाँ सेव एक्शन बटन दिख रहा है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। इसमें आप ये डेट यहाँ नज़र आ जाएगी आपकी, टू डेट यहाँ पर, लीव आपने नहीं ली तो खाली जगह छोड़ दो इसको। आपके बाद आएगा APR प्रविष्टि की जानी, सीनियर टीचर, और स्कूल का नाम आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। अगर आपने ये गलती से गलत भर गया है तो आपको एक्शन बटन यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा, तो फिर से आप दोबारा से भर सकते हैं।
अगर आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, आएगा नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट APR एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जो इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। आपको रिपोर्टिंग ऑप्शन भर के आपको सबमिट APR करना है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ लिखा आएगा कि APR पीरियड फ्रॉम 1/7/2024 टू 30/6/2025 तक। उसके बाद देखो यहाँ आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ देखो ऑप्शन लिखा आ रहा है चूज ऑफिसर्स, तो आपको इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे, जब आप चूज ऑफिसर पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर की सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्किंग में है तो आपको वर्किंग पे सिलेक्टेड रहने देना। अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं रिटायर्ड पे सिलेक्ट करना है, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ पे सिलेक्ट करना है, और अगर सस्पेंड हो गए हैं तो सस्पेंडेड पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी मेरे में कंडीशन में ये वर्किंग है। और उसके बाद सर्च करने के लिए आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या उनकी स्टाफ ID से उनका आप नाम सर्च कर सकते हैं। उनकी एम्प्लॉय ID हो तो जैसे ये जो ऑफिसर की जो लिस्ट ले रखी है उनमें आपको सारे डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास उनके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ, तो मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको उनके ऑफिसर के नाम और मोबाइल नंबर और उनके एम्प्लॉय ID आपको नज़र आ जाएगी। तो आपको उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा आप नीचे वापस स्क्रॉल करेंगे तो उनकी स्टाफ NIC ID, नाम यहाँ नज़र आ जाएगा, एम्प्लॉय ID के यहाँ नज़र आ जाएगी, करंट पोस्ट क्या है और उनकी पोस्टिंग पहले से यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। तो आपको यहाँ सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ नीचे सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट आपको रिव्यूइंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। ये रिव्यूइंग ऑफिसर आप देख सकते हैं, आप अगर आपके पास स्टाफ NIC ID ऑफिसर लिस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगी। रिव्यूइंग ऑफिसर को मैं इस बार स्टाफ NIC ID से सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ बाई स्टाफ ID इस पर आप सेलेक्ट कीजिए। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ स्टाफ ID आपको एंटर करनी है, जो इस स्टाफ की NIC ID वो आपको यहाँ एंटर करनी होती है। जब आप यहाँ स्टाफ NIC ID एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सेलेक्टेड ऑफिसर में उनका नाम आ जाएगा, यहाँ जो नाम आ गया उनका मोबाइल नंबर और उनकी एम्प्लॉय ID आपको नज़र आ जाएगी। तो इनको आपको सेलेक्ट करना है। देन नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, यहाँ उनका बेसिक डिटेल नज़र आ जाएगा कि यहाँ कहाँ के ऑफिसर है, पोस्टिंग प्लेस कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद सेव रिव्यूइंग ऑफिसर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर इनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी कंडीशन में ये JD होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। तो उनकी ये ऑफिसर वाली लिस्ट में उनका स्टाफ NIC ID और मोबाइल नंबर दोनों आपको मिल जाएंगे। तो मैं स्टाफ NIC ID से इनको सर्च करता हूँ। आप NIC ID एंटर करूँगा उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। ये सेम टू सेम प्रोसेस है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ उनका नाम नज़र आ जाएगा, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय ID। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब ये लिखूँगा तो आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तीनों यहाँ नाम आपको शो आ जाएंगे, शो करने लग जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि APR पीरियड ये आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ऑफिसर जो आपने अभी सेलेक्ट किए वो आपको यहाँ डेटा इनका नज़र आएगा। उसके बाद आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिए, अगर आपको लगता है कि मैंने ऑफिसर को गलत सेलेक्ट कर लिया तो आप डिलीट ऑफिसर पर कर सकते हैं। इस पर आप दबाओगे तो पर्सनली सिंगल को आप डिलीट कर सकेंगे। और अगर आप इस पूरे जो आपने सेलेक्ट किए इन तीनों को अगर हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है एक्शन, तो फिल एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डेटाबेस नज़र आएगा। इसमें आप यहाँ देखेंगे एक तो है कि भाग पहला, इसमें लिखा प्रतिवेदन अधिकारी के लिए, ये आप खुद ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ आपको बेसिक डिटेल यहाँ नज़र आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको देखो लिखा आएगा स्टेप 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मुख्य परिणामिक कार्यों के निर्धारित लक्ष्य कृपया विनिर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो इसमें आपको देखो सबसे पहले मुख्य परिणामिक कार्य कौन कौन से, जैसे नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, ये देख रखे। उसके बाद निर्धारित लक्ष्य कितने थे, जैसे लगभग 100% ही होते हैं हर बार। और वास्तविक उपलब्धियाँ, जैसे आपने 100% उपलब्धियाँ प्राप्त की होगी। और उसके बाद लिखा है उपलब्धियों में कमी का कारण यदि कोई हो तो, या विशेष कोई योगदान, जैसे कोई आपको स्पेशल कारण या कोई योगदान है तो आप यहाँ लिख सकते हैं।
और अगर नहीं है तो आप NA लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एंटर करने होंगे। उसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, ठीक है। तो आपको ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको देखो परीक्षा परिणाम का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले कक्षा आ रही है तो कक्षा सेलेक्ट करनी। जैसे आप जो भी कक्षा पढ़ाते हैं वो आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं 8th क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ कुल विद्यार्थी कितने थे, जैसे आपकी कंडीशन में विद्यार्थी थे कितने, जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी आपके पढ़ाए हुए पास हो गए। तो आप यहाँ जितने भी विद्यार्थी आपके पास हो गए यहाँ लिखना है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि 60% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत लोगों ने। जैसे RTO में तो ग्रेड आते हैं, तो आप ग्रेड वाली जो इंडेक्स है वो डाउनलोड कर लेना। उसमें वैसे लिख रखा है कि कितने प्रतिशत ऊपर वाले को 60% कैसे कहते हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लेना और उसे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरी कंडीशन में जितने भी है वो एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आप ये सब करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव्ड सक्सेसफुल हो जाएगा और अपना आप यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो दोबारा से 8वीं क्लास सेलेक्ट कीजिए। और आप जैसे फिर से अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो आप ये सेम टू सेम प्रोसेस करके आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आना है। नीचे लिखा है अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे लेख, कोई शोध पत्र या पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में कोई भी आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा। आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। उसके बाद लिखा है कि वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। जैसे आपने कोई ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया है, तो वो आपको यहाँ एंटर करना है। प्रशिक्षण का प्रकार क्या है, जैसे कुछ साइंस मैथ की ट्रेनिंग होती है या FLN ट्रेनिंग होती है या फिर ये SBA ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह की कुछ ट्रेनिंग होंगी, वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ आपको अवधि कितने दिन तक वो ट्रेनिंग चली थी वो आपको यहाँ डे लिखना है। जैसे अगर 2 दिन चली, 4 दिन चली, जो भी आपको यहाँ डेज लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख। आपने वहाँ से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, जैसे जो भी आपने सीखा, साइंस मैथ के बारे में जो भी सीखा होगा तो वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों में अधिक न हो। 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई विशेष कार्य और किया ना, वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। फिर से वापस आप नीचे आना। ये सब करने के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा जो 50 साल से ऊपर के एम्प्लॉय है ना, उनको आपको फिटनेस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है 50 साल के ऊपर वालों को। तो उनको प्रत्येक 3 सालों में एक बार ये आपको देना है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना फिटनेस करवा सकते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। वो उसको आपको अपलोड करना है वहाँ पे, ठीक है। देखो उसमें ऑप्शन नजर आएगा, अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो येस पे क्लिक करो, वरना नो पे रहने दो, ठीक है। तो आपको येस या नो पे आपको सेलेक्ट करना कुछ भी। अगर आपके पास नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद ऑप्शन आएगा कि OTP वाला, एक आपको OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जब आप OTP एंटर कर दोगे तो आपका APR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप APR को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।